अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। प्रजावाणी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जो हर पीर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल, जोनर और जीएचएमसी हेड ऑफिस में 5 फरवरी को कमिश्नर रोनाल्ड रोज के साथ फोन इन प्रोग्राम में शामिल होगा। किसी को भी शिकायत हो तो 04023222182 पर सुबह 10:30 से 11:30 के दरमियान राब्ता कर सकते हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने पार्टी के लोगों से मलकाजगिरी लोकसभा हलके को कांग्रेस से छीनने के लिए इत्तेहाद के साथ काम करने की अपील की। जिन लोगों ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में किसी न किसी वजह से बीआरएस की हिमायत नहीं की थी, वो यकीनी तौर पर एक बार फिर गुलाबी स्कार्फ की तलाश में वापस आएंगे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने उपल और मलकाजगिरी असेंबली हलकों में पार्टी मीटिंगों से खिताब किया। रियासती हुकूमत ने शिल्पा कला वेदिका में पद्म अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी। मेगा स्टार चिरंजीवी और साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू, जिन्हें दूसरे आला तरीन शहरी एजाज पद्म भूषण से नवाजा गया। इस तकरीब के दौरान एजाज से नवाजा गया दीगर अवार्ड याफ्ता अफराद जिनको एजाज से नवाजा गया उनमें गुडम समैया, दासारी, कोंडप्पा, आनंदीचारी, उमा महेश्वरी और दीगर शामिल हैं। GO46 के खिलाफ मायूसी का मुजाहरा करते हुए तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों से बेरोजगार नौजवान शहर के मादापुर में जमा हुए, जिन्होंने मकबूल इंस्टाग्राम कुमारी आंटी के फूड स्टॉल के सामने एहतजाज किया। ये मुजाहरे चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के हालिया मदाखिले से शुरू हुए, जिन्होंने ट्रैफिक के खदशात का हवाला देते हुए रायदुर्गम पुलिस के जरिए कुमारी आंटी के स्टॉल को बंद करने पर फौरी तवज्जो दी थी। चिन्नूर के एमएलए डॉक्टर जी विवेक ने कहा कि इतवार से उनके वालिद और साबिक मरकजी वजीर जी वेंकटा स्वामी की याद में पेदापल्ली पार्लिमानी हल्के में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने बेलमपल्ली के एमएलए जी विनोद के साथ सहाफियों से खिताब किया। उन्होंने कहा टूर्नामेंट में शिरकत करने वालों को क्रिकेट किट्स, मैट्स और कपड़े फराहम किए जाएंगे। नालाबेली मंडल के नंदीगामा विलाज में खानदानी तनाज़ात पर एक शख्स को उसके बड़े भाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुतवफी की शिनाख्त कुमारा स्वामी के तौर पर की गई है। मुतवफी की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। वजीर बराए हैवानात और डेयरी डेवलपमेंट केरला जी चिंचू रानी पर मुश्तमिल एक सीनियर वक्त ने तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क के सीनियर वेटरनरी के साथ रियासत तेलंगाना के अपने 2 रोजा सरकारी दौरे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया। डॉक्टर सुनील एस हीरेमात IFS क्यूरेटर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद और ए नागामनी डिप्टी क्यूरेटर ने केरला के सीनियर ओहदेदारों की टीम का खैर मकदम किया। डिस्कॉम सिर्फ तयशुदा बिजली की कटौती के लिए SMS अलर्ट भेजते हैं और गैर तयशुदा बिजली की कटौती के बारे में अलर्ट नहीं भेजते हैं। ताहम देर से अच्छी तरह से कायम निजाम ने पीछे हट लिया है, जिसकी वजह से बिजली के सारिफिन को तशवीश लायक है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले हरवी चौधरी हकीमपेट एयरफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर बरसर खिदमत बताए गए हैं। वो हेलीकॉप्टर की मरम्मत का काम कर रहे थे कि हाई प्रेशर वाली इमरजेंसी सीट का बटन गलती से दबा दिया गया, जिसके नतीजे में सीट उछल गई और वो उड़कर गिर पड़े, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। जिले रंगारेड्डी में एक तेंदुआ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। मुजे के जंगलाती इलाके में गांव वालों ने तेंदुए की नाश देखकर फौरी महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। महकमे जंगलात के हुकाम ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर मुर्दा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। शुबा किया जाता है कि 5 या 4 दिन कबल इसकी मौत हो गई। मौत की वजूहात का इल्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद होगा। जमीयत उलमा के एक वफ्द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शब्बीर अहमद की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली तौर पर नुमाइंदगी की। वफ्द ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल और कांग्रेस की जानिब से किए गए इंतखाबी वादों की तकमील पर जोर दिया, जिसके लिए इस मुलाकात में तवज्जो दिलाई गई। तकरीबन 1.5 घंटे इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद से अगवा किया गया 7 साला लड़का मोहम्मद मिनहाज को निजामाबाद पुलिस ने 3 दिन में बाजियाब करते हुए अगवा में मुलविस मर्द और खवातीन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और मगविया लड़के को माँ बाप के हवाले कर दिया गया। DCP जयराम ने मुनक़दा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 7 साला मोहम्मद मिनहाज 30 जनवरी शाम 5 बजे से लापता था। अफराद खानदान की काफी तलाशी के बाद 31 जनवरी को लड़के के लापता होने की शिकायत पुलिस टाउन में दर्ज करवाई थी। हिंदुस्तान में आए दिन प्याज की सप्लाई में कमी और कीमतों का आसमान छूना एक आम बात हो गई है, मगर अब इस सूरत हाल का सामना सऊदी अरब में भी कर रहे हैं।
आलमी मंडी समेत सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में प्याज का बहरान है, जहां कीमत में कमोबेश 65% इजाफा हो गया है। आलमी मंडी में प्याज की सप्लाई और तलब में फर्क से कीमतों में इजाफा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के एक मुलाजिम जिसने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और टेक अरबपति एलॉन मस्क को कत्ल करने की धमकी दी थी को टेक्सास में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक 31 साल जस्टिन मैककॉली पर मंगल को ट्वीट करने के बाद दहशतगर्दी की संगीन धमकियों का इल्जाम आयद किया गया। बरतानिया के पहले हिंदुस्तानी नजाद वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने बचपन में नस्ल परस्ती का सामना करने के अपने तजुर्बात शेयर करते हुए कहा कि उनके वालिदैन ने उन्हें ड्रामे के इजाफी असबाक के लिए भेजा ताकि वो मुआशरे में फिट होने के लहजे के बगैर सही तरीके से बोल सकें। उन्होंने कहा कि नस्ल परस्ती डंक देती है और इस तरह तकलीफ देती है जो दूसरी चीजें नहीं करती। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी कहानी शेयर की। अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज इख्तिताम को पहुंची। मुझे दे इजाजत और देखते रहिए TTV।